जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी सोमवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे संगत जी, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, भीख मांगनी पड़ती है थोड़े से पैसों के लिए। संगत जी आज की डेट में किसी का भी काम नहीं है, सबके काम मंदे में चल रहे हैं संगत जी। तो देखो काम नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो घर में कलेश होंगे, लड़ाइयां झगड़े होंगे और घर का माहौल खराब होगा। संगत जी आजकल के टाइम में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर है या गरीब से गरीब, कोई रिक्शे वाला ही क्यों नहीं, आप उसके घर में चले जाओ, वहां आपको पैसों की परेशानी मिल जाएगी, पैसों की दिक्कत मिल जाएगी, हर कोई परेशान है संगत जी। तो मैं तो आज गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सभी के घरों में
पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की परेशानी ना हो। घर में खूब सारा पैसा ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। संगत जी, पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी, आपने गुरु जी का आज का ये सोमवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरु जी की आज की सोमवार की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, खास खास ब्लेसिंग्स लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, जिससे आपका फायदा ही फायदा हो। ये 10, 15, 20 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10, 15, 20 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या होता है, गुरु जी का सत्संग सुनने से ना गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, घर परिवार पे कृपा भी होती है। और दूसरी बात संगत जी, जो हमारे घर के रुके हुए काम होते हैं, जो पूरे नहीं हो रहे होते, रुकावटें बीच में आ जाती हैं, कोई काम करने जाते हैं वो होता ही नहीं। ऐसे घर के बहुत सारे काम है, जैसे कि किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी के पास अपना घर नहीं है तो किसी को अपने बच्चों की चिंता। आजकल हर कोई परेशान है संगत जी, है ना। तो देखो, आप गुरु जी का सत्संग सुनो, गुरु जी आपके सारे काम कर देंगे संगत जी। गुरु जी के आगे क्या है, कोई भी काम हो, चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा, गुरु जी ने संगत जी एक चुटकी बजानी है, बस आपके सारे काम हो जाने हैं उस चक्कर में। तो सत्संग सुनो, फिर देखो ना जरा कैसे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। संगत जी, एक बात आज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके पास भी, आप भी उन संगत में से हो जिनके पास टाइम नहीं होता, जो पूरे 24 घंटे में से गुरुजी के सत्संग के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे, इतने बिजी रहते हैं काम में, इतने बिजी रहते हैं कि घर आने का टाइम नहीं है, सत्संग सुनने का टाइम नहीं है, 15 मिनट नहीं निकाल सकते गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए। 24 घंटे कहाँ और 15 मिनट कहाँ। तो संगत जी, फिर आप गुरुजी की संगत नहीं हो, फिर तो आप बनावटी संगत हो गुरुजी की, कि ऊपर ऊपर से जय गुरुजी करते रहना और अंदर से आपका कनेक्शन ही नहीं है गुरुजी के साथ। फिर लोगों को बताने का क्या फायदा संगत जी, कि मैं तो गुरुजी को मानता हूँ, मैं तो गुरुजी को मानती हूँ, हम तो बड़े मंदिर में जाते रहते हैं, सत्संग में जाते रहते हैं। ये बात करने से क्या होगा? खाली दिखावे के लिए आप लोग गुरुजी के साथ जुड़े हुए हो क्या? नहीं ना, अंदर से कनेक्शन बनाओ, टाइम निकालो। इतना बिजी भी क्या हुआ कोई बंदा संगत जी। हम ये भूल जाते हैं, जो काम में लगे हुए हैं ना हम लोग, जिस काम से में फुर्सत नहीं है, इतने बिजी रहते हैं, पैसा कमाना है ना, काम में लगे हुए हैं, वो काम भी गुरुजी का ही दिया हुआ है, गुरुजी ने ब्लेस करा हुआ है वो काम भी। हम ये बात भूल जाते हैं।
संगत जी टाइम निकालो, अंदर से कनेक्शन बनाओ, गुरु जी का सत्संग सुनो। फिर आप लोग बाद में कहते हो गुरु जी तो हमारी सुनते ही नहीं है, गुरु जी हमारी अरदास ही नहीं सुनते। हमें तो बड़े मंदिर जाते हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमारा तो कोई काम हुआ ही नहीं। संगत जी ये बात करने मतलब ये बात आप करते हो ना बाद में, और आप ये कहते हो गुरु जी सुनते नहीं। गुरु जी क्यों सुने आपकी? आप गुरु जी की सुनते हो तो गुरु जी आपकी सुनेंगे, जब आप गुरु जी की भी सुनोगे तो सत्संग को सुनो, फिर देखो कैसे कृपा होती है, ब्लेसिंग मिलती है। पर ये बात लोगों को संगत जी समझाने का ना कोई फायदा रहा नहीं है। आजकल हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। करना क्या है इतने पैसों का, ये उनको भी नहीं पता। ये उनको भी नहीं पता कि करना क्या है इतने पैसों का। खानी 2 रोटी है, चाहे आप लाख कमा लो, चाहे 1000 कमा लो, चाहे करोड़ कमा लो। 1000 रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, वही आटा खा रहा है। लाख रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, करोड़ रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है। संगत जी कोई फर्क नहीं है, ये तो हमारे मन का लालच है। बस पैसा कमा लो, बैंकों में डाल दो और आराम से घर पे बैठ जाओ। क्या होगा इससे? थोड़ी देर की खुशी, बस मन की तसल्ली। पैसे पड़े हैं, साथ लेके जाओगे क्या पैसे ऊपर? साथ नहीं जाने वाला कुछ भी। ये शरीर जिसको हम सारा दिन ध्यान रखते हैं, पूरा सुबह से लेकर रात तक शीशा देखते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, ये भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी। ये भी यहीं का यहीं रह जाएगा, मिट्टी है सब कुछ। जो चीजें साथ जानी है उनके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है। जो चीजें साथ जानी है ऊपर तक, जैसे कि लोगों की हेल्प करना, बेचारे भूखे लोगों को खाना खिलाना, जो बेचारे सड़क किनारे सो जाते हैं लोग, उनको रहने की व्यवस्था करना, उनकी खाने पीने की। संगत जी भले के काम करना, और ढेरों काम है, इनकी तरफ हम सोचते नहीं है। बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं, लाखों रुपए कमा लो, करोड़ों रुपए कमा लो और बैंकों में डाल दो, बस। इससे ज्यादा की हमारी दौड़ नहीं है आजकल के टाइम में। संगत जी इन चीजों से बाहर निकलो और पैसों की चिंता छोड़ दो। क्योंकि संगत जी आप अगर गुरु जी का सत्संग डेली सुनोगे ना, गुरु जी इतना आपको ब्लेस कर देंगे, गुरु जी इतना आपका कल्याण कर देंगे, रोज आपके घर में पैसा आएगा, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा और आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना पैसा कहां से आ रहा है यार, मैं इतना अमीर कैसे बन गया, मैं इतना पैसे वाला कैसे बन गया। आपको खुद को हैरानी होगी संगत जी। गुरुजी आज आपको इतना अमीर बना देंगे, लोग आपसे जलेंगे कि इसके पास कहां इतना पैसा आ गया, इसके पास तो काम ही नहीं था कोई। तो लोग आजकल जलते भी बहुत है संगत जी, पैसे वालों से सारे जलते हैं कि इसके पास कैसे आ गया पैसा। तो आप आज गुरुजी का ये सत्संग सुनो। गुरुजी आज आ रहे हैं आपके घर में, बड़े मंदिर से गुरुजी निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं। गुरुजी रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। दरवाजे खोल के रखो, तैयारियां शुरू कर दो। देखना गुरुजी के आते ही आपके घर में पैसों की बारिश तो होगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा तो आएगा ही आएगा, लाखों करोड़ों रुपए। साथ ही साथ बरकत भी होगी घर में संगत जी। पैसों का तभी फायदा होता है जब घर में बरकत होती है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है ना, फिर तो आप चाहे लाख कमा लो चाहे करोड़ कमा लो, वो पैसा आएगा तो सही आपके पास, एक हाथ से आएगा, दूसरे हाथ से सब चला जाएगा। और वो जाएगा किस रूप में? अस्पतालों के जो बिल होते हैं, डॉक्टर्स के खर्चे, फीसें, दवाइयां, इन चीजों में जाएगा सारा पैसा, क्योंकि घर में बरकत नहीं है। जो भी आ जाए वापसी जाना ही जाना है, नुकसान हो जाएगा पैसों का। कुछ नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा संगत जी। और अगर घर में बरकत है, घर में गुरुजी महाराज की कृपा है,
फिर तो आप चाहे 100 रुपए कमा लो, चाहे 1000 रुपए कमा लो, वो आपके घर में टिके ही रहेंगे पैसे। उनको आप खर्च भी नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से, घर में पड़े रहेंगे पैसे आपके पास। तो ये फर्क होता है घर में बरकत होने का और घर में बरकत ना होने का। तो प्लीज आप इस सत्संग को सुनो, फिर देखो कृपा कैसे होती है आपके ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत रेनू अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं रेनू अरोड़ा आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूं। संगत जी मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये बात, आज का जो ये सत्संग है ना गुरु जी का, ये ऐसा सत्संग है कि जिस भी संगत ने एक बारी ये सत्संग सुन लिया ना, आप समझो उसके घर की सारी पैसों की परेशानी, सारी पैसों से रिलेटेड दिक्कत सब खत्म हो जाएगी। संगत जी घर में पैसा ही पैसा आ जाएगा अगर आपने ये सत्संग सुन लिया मेरा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग शुरू करने से पहले मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और संगत जी लाइक शेयर भी कर देना। हाथ जोड़ के आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, विनती है। अब मैं गुरु जी का नाम लेकर अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी मेरा नाम रेनू अरोड़ा है, मैं आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ। मेरे घर में मैं, मेरे अंकल और मेरे 2 बेटे, छोटे हैं बच्चे अभी। एक बेटा मेरा 15 साल का है, स्कूल जाता है, और जो मेरा बड़े वाला बेटा है वो 18 साल का है। संगत जी वो भी मतलब अभी कॉलेज जाने के बारे में मतलब तैयारी कर रहा है। आप देखो गुरुजी महाराज के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था, गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, ना बड़े मंदिर का नाम कभी सुना, ना कभी गुरुजी का नाम सुना। कुछ पता नहीं था हम लोगों को क्या कृपा होती है, ब्लेसिंग कैसे मिलती है। संगत जी मैं आपको पहले बता दूं, ये ब्लेसिंग वर्ड भी ना मैंने गुरुजी के सत्संग में मतलब ये सुन के ही मेरे को सुनने को मिला ये वर्ड, ये ब्लेसिंग, कृपा, कल्याण। संगत जी हमें इन चीजों के बारे में कभी हमारा मतलब मन ही नहीं किया कि हम कभी जाएं, और ना कभी ऐसी जरूरत थी। इंसान जब परेशान होता है तभी जाता है ना कहीं पे। आप जब बीमार होते हो तभी डॉक्टर के पास जाते हो ना, या वैसे ही डॉक्टर के पास चले जाते हो दवाई लेने के लिए। बीमार होते हो तभी जाते हो ना। तो हमारा भी संगत जी वही था हिसाब किताब, परेशानी कोई नहीं थी। और जब परेशानियां आती गई परेशानियां, फिर हम यहाँ वहां जाके रोते थे, सड़कों पे बैठ के रोते थे, अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, इतना बड़ा हादसा हो गया। संगत जी बताऊंगी आपको मैं सब कुछ आज, एक एक बात मैंने अभी आपके साथ शेयर करनी है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरे अंकल का संगत जी आजाद मार्केट, आप सब जानते हैं आजादपुर जो मंडी है यहाँ पे, आजादपुर मंडी, वहां पे मेरे अंकल का फ्रूट्स का काम था। हम आदर्श नगर रहते हैं, पास ही है, बिल्कुल आदर्श नगर पास ही है। तो मेरे अंकल का संगत जी बिजनेस था, अच्छा खासा बिजनेस था, पर पता नहीं चलता ना बिजनेस में कब नुकसान हो जाए और कब फायदा हो जाए, कोई पता नहीं चलता। बिजनेस तो संगत जी बस एक तरीके से आप कह लो जुआ है, चल जाए तो चल जाए वरना फिर नुकसान तो है ही है। वही हमारी हालत। इतना अच्छा काम संगत जी, हमारा जॉइंट में काम था मेरे अंकल का और उनके भाइयों का, पर मेरे अंकल की अपनी शॉप भी थी, वहां मेरे अंकल अकेले काम करते थे। ठीक है, अच्छा खासा पैसा कमाया, पैसा कमा के संगत जी दिल्ली में ही एक और फ्लैट खरीदा। मॉडल टाउन नाम की जगह आप सब जानते होंगे, बड़ा पॉश एरिया दिल्ली का मॉडल टाउन। सेकंड में मेरे अंकल ने एक फ्लैट खरीदा, लिफ्ट पार्किंग वाला, अपने पैसों से, भाइयों से लेके नहीं, अपने पैसों से लिया। यहां तक की सारी बात ठीक है। अब संगत जी नुकसान जब लिखा होता है कि होना है,
तो वो होकर ही रहता है, फिर उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये मैं आपको बात बता रही हूं। अब वही हुआ संगत जी, नुकसान के चक्कर में आपको पता है लोगों के मकान बिक जाते हैं, दुकानें बिक जाती हैं, गहने बिक जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे अंकल की आजादपुर मंडी में शॉप थी, वो बिकी सबसे पहले। नुकसान ऐसा हुआ संगत जी, पूरा का पूरा जैसे एक ट्रक होता है ना, पूरा संगत जी फ्रूट से भरा हुआ वो ट्रक था, और उसका सारा जो फ्रूट था वो खराब हो गया। मेरे अंकल ने वो खरीदा हुआ था, और वो लाखों का माल था संगत जी, उस टाइम लाखों का माल। ये 2022 की बात है, मैं आपको बता रही हूँ। लाखों का माल, लाखों का फ्रूट, वेजिटेबल, सारा नुकसान खुद अपनी जेब से भरना पड़ा दुकान बेचकर। और मॉडल टाउन वाला घर जो हमने लिया था अपनी सेविंग से, फ्लैट जो लिया हुआ था, वो बेचना पड़ा। संगत जी इतने पीछे आ गए थे हम लोग, इतने पीछे आ गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, नुकसान के चक्कर में। कि मतलब जो लोग हमें बुलाते थे, क्योंकि संगत जी नाम था, पैसा था पास में, उन्हीं लोगों ने हमें बुलाना छोड़ दिया। कहते इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इनको क्या करना है बुला के, और इनको बुलाएंगे, दुआ सलाम करेंगे और हमसे पैसे मांग लेंगे, इनको छोड़ो, इनसे बातचीत करनी छोड़ो। लोगों ने संगत जी ये चीजें करनी शुरू कर दी थी। और मेरे अंकल के भाई, अपने सगे भाई, एक भाई बड़ा है उनका, एक भाई छोटा है, एक मेरा देवर, एक मेरा जेठ है, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया अपना। कहते हैं हमसे तो कोई एक्सपेक्ट मत करियो चीजें, जो तूने किया तूने अपने बलबूते पे किया, नुकसान किया तो तूने अपने से किया, हमें मत देखिए उस चक्कर में, तू हमें अपना काम करने दे, हमें अपना बिजनेस करने दे। सब तरफ से दरवाजे बंद हो गए थे, दुकानें बिक गई, घर बिक गया। अब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं अभी आदर्श नगर में, ये वाला घर भी बिकने वाला था, घर बिकने वाला था संगत जी। अगर ठीक टाइम पे गुरु जी की संगत हमारे घर पे ना आती तो। पता है कैसे, बताती हूँ अभी आपको, प्लीज आप सत्संग को लाइक शेयर करते जाइए। हुआ पता है क्या संगत जी, नुकसान क्योंकि देखो इतना हो गया था ना कि हमसे दिया भी नहीं जा रहा था। कई लोगों के पैसे हमें मतलब हाथ पैर जोड़ने पड़े, कई लोगों के आगे, नौकरों के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े। जो मेरे अंकल की दुकान पे जो बंदे संगत जी काम करते थे ना, हेल्पर थे या जो काम करते थे लड़के, उनके आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े, क्योंकि पास में पैसे नहीं थे। माफ करवाने पड़े पैसे कि भाई हमें माफ कर दो, पैसे नहीं है हमारे पास, तो माफ कर दो बस हमें। अब ये वाला घर हमने लिखवाया हुआ था बेचने के लिए, प्रॉपर्टी वाले को, जो डीलर होते हैं प्रॉपर्टी डीलर, उनको लिखवाया हुआ था कि हमने ऐसे करके घर बेचना है। वो कहते कोई बात नहीं, बिक जाएगा। 2 दिनों के अंदर ही पार्टी लेने वाली आ गई। हम भी कहीं बड़ी हैरान, मतलब कि इतनी जल्दी आ गए लेने वाले लोग, मतलब अभी लिखवाया गया तो आ गए लेने। चलो कोई बात नहीं। घर देखा, सारा कुछ देखा, कहते आप अपना घर क्यों बेच रहे हो, इतनी अच्छी जगह पे आदर्श नगर में आपका घर है, आपका मतलब क्यों बेच रहे हो आप। तो उनको बताया कि हमारी मजबूरी है, हम बेचना नहीं चाहते, हमारी मजबूरी होगी, हमारा नुकसान बड़ा हो गया है और वो हमें भरना है, वरना लोग हमें आके घर आके मार जाएंगे। हमें नुकसान भरना है, क्योंकि एक बंदे के पैसे देने नहीं है, कम से कम 30-40 बंदों के पैसे देने हैं, कहाँ से देंगे। वो कहते कोई बात नहीं, कितने पैसे चाहिए आपको। हमें संगत जी उस समय चाहिए थे 25 लाख रुपए, किसी के 2 लाख, किसी के 1.5 लाख, किसी के 50,000, ऐसे करके 25 लाख रुपए चाहिए थे। हमारे पास जेब में 25,000 भी नहीं। वो जो आंटी आए थे ना, वो गुरुजी की संगत थे। वो कहते कोई बात नहीं, हम आपको वैसे ही पैसे दे देते हैं, आप घर मत बेचो अपना। मेरे अंकल ने कहा नहीं जी, देखो ऐसे पैसे मैं नहीं लूंगा, वापसी कहां से करूंगा पैसे मैं आपको, मेरे को घर बेचना है, आपने लेना तो बताओ, वरना कोई बात नहीं। मन आपका है तो कोई बात नहीं, वरना ठीक है कोई और दूसरी पार्टी ले लेगी। वो कहते नहीं नहीं, ये घर हमारा तो मन है ये लेने का, पर हम ये भी नहीं चाहते कि आप इसको बेचो, क्योंकि यहाँ है ना एक अच्छी, मतलब वो है एक अच्छी लोकेशन है, आप घर मत बेचो अपना, हमसे ले लो पैसे। वो थे गुरु जी की संगत।
ना जान ना पहचान। गुरु जी की संगत ने, प्रॉपर्टी डीलर वाले के साथ आए घर देखने के लिए, शाम को आके 25 लाख रुपए दे के गए हैं। हमें बड़े दिनों तक यही लगता रहा कि यार ये टोकन मनी होगा, ऐसे ही बोल रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे। वो टोकन मनी नहीं था, वो पैसे वापसी लेने भी नहीं आए संगत जी। आप मतलब यकीन करो मेरी बात का, ये कृपा थी गुरु जी की, गुरु जी की संगत। और भी सत्संग बहुत हैं, सत्संग इतने हैं कि मैं आपको मतलब बता बता के थक जाऊंगी, पर सत्संग खत्म नहीं होने वाले। और उसी प्रॉपर्टी डीलर वाले से जब मेरे अंकल बात करते हैं, यार वो पैसे देके चले गए, वो कहाँ है बंदे वो? तो वो कहते कौन से बंदे, कोई आया तो है नहीं अभी लेने वाला। क्या बात कर रहे हो आप, मैं भी नहीं आया आपके घर पे। मतलब वो भी संगत जी मुकर गया, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग है ना, गुरु जी की कृपा है। संगत जी प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तभी ये सत्संग गुरु जी का आगे तक जाएगा, वरना नहीं जा पाएगा सत्संग। ये अब आपने देखना है, एक एक लाइक करना है, दो दो लाइक करने हैं, या चार चार बार शेयर करना है, आपने देखना है। कमेंट भी करना है आपने, फिर कमेंट करके जाना आगे। फिर जब भी मुझे मौका मिलेगा ना सत्संग शेयर करने का, मैं फिर से आऊंगी, पूरा सत्संग शेयर करूंगी आपके साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।